मुशी भाई देखिए, लैग बिल्कुल ठीक नोट किया आपने, ये लैग कर रही हैं और बिग टाइम कर रही हैं। बहुत कम टीमें हैं जो इनको इस चीज़ की अवेयरनेस है। मुशी भाई सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ का लाजमी पता होना चाहिए। अच्छा, होता क्या है कि जिस चीज़ की आप प्रैक्टिस करते हो वही चीज़ आप मैच में भी करते हैं। तो अगर आप लंबी ग्राउंड के अंदर आप कोच को लेके जाएं या थ्रो डाउन कराएं और बीच मिडिल में से आप जब हिटें मारना शुरू करते हैं और आपको पता चल जाती है कि मेरी रेंज इस बॉल के ऊपर इतनी जाती है, तो उससे आपको बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हुए हिटें मार रहे हो ग्राउंड, जो हमने बहुत सारे सेशंस किए भी हैं। अच्छा मुझे भाई एक छोटी सी वैसी बता देता हूँ, क्योंकि मेरी लोअर बैक का मसला था, तो मैंने प्रैक्टिस करता था, नेट पे शॉटें मार रहा होता था। फिर मैंने अपने आप को ग्राउंड में लेके गया कि यार मैं ग्राउंड में जरा अपने आप को देखूं कि मिडिल से मेरे छक्के जाते कितने दूर हैं। ठीक है, ये बीच की बात कर रहा था। आप यकीन करें उस प्रैक्टिस से मारने से आप एक तो आपको पता चल जाता है कि आपका शॉट तो जा ही नहीं रहा बाहर, या जा रहा है इस बॉल पे इतना नहीं जा रहा, या एक्स्ट्रा कवर पे पूरा नहीं जा रहा। फिर आप उस चीज को ग्राउंड में अच्छा फील करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जिस चीज की आप प्रैक्टिस करते हैं अच्छी तगड़ी, वो वाली बात है कि आउट ऑफ बॉक्स जाके आपको कुछ चीजों को करना पड़ता है किसी चीज को हासिल करने के लिए। तो आपकी प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है मुशी भाई। वेल डन, वेल डिस्क्राइब, वेरी वेल डिस्क्राइब। हम मैच के हवाले से साथ अगर अपडेट दें तो क्लासन 90 रन बनाकर आउट हो गए हैं, और स्कोर जो है जिस तरीके से उन्होंने रन बनाए। मुश्ताक भाई, जो क्लासन की बैटिंग की हम बात करें ना, कहीं पर भी ऐसा नहीं नज़र आया, दिखाई दिया कि वो अपनी सेंचुरी की तरफ जा, वो जितना भी खड़े रहे, जितना भी परफॉर्म किया, मिलर अगर खेल रहा है तो मिलर को पूरा टाइम दिया कि मिलर हिट्स करे, अपना टाइम मिला, आए अपने जो टीम के लिए नज़र आ रहा है वो खेल रहे हैं। ये कितना ज़रूरी होता है? बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी टीम में टीम के गोल्स पहले होते हैं आपके इंडिविजुअल गोल से। और ये बड़ी बड़ी टीमों के आप अंदर देखा है कि जैसे ऑस्ट्रेलियन है, वो कभी अभी हम पेशावर में टेस्ट मैच खेले थे, वो 329 करके, हालांकि वो रिकॉर्ड तोड़ सकता था अपना, उसका क्या नाम है, इनका जो द बेस्ट एवर बैट्समैन जो ऑस्ट्रेलियन, क्या नाम था उसका, नहीं बॉर्डर, हाँ बॉर्ड नहीं जिसकी 99 की एवरेज है, ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तो याद है ना, मार्क टेलर 333 पे खेल रहा था, उन्होंने कहा जी ये पिच इतनी फ्लैट है, हमें इतना मौका मिलना चाहिए कि हम इनको 2 दफा आउट कर लें। तो उसने ये रिकॉर्ड के पीछे नहीं गए, वो उन्होंने कहा जी कि टीम गोल्स क्या हैं। तो आई थिंक ये साउथ अफ्रीका की जो टीम इस वक्त डेंजरस हो रही है, जो ये चोकर्स थे ना, ये जो इनकी यूनाइटेड हो खेल रहे हैं, उसकी रीजन बताता हूँ। डी कॉक ने पिछले मैच में मैंने नोट किया कि शमसी से ना बॉल मिस हुई और उसने दुक्का करा दिया। ही शाउटेड टू हिम, उसने दूर से हाथ खड़े करके कहा ये क्या कर रहे हो। पहले साउथ अफ्रीका में ये इस टूर्नामेंट से पहले नहीं आई। जो इनका एरिक है ना, जो इनका कोच है, वो बहुत अच्छा कोच है, वो उसका ना वो मोटिवेशन स्पीकर भी है। उसने क्या किया कि इनको आई थिंक गैदर करने की कोशिश की, यूनाइटेड करने की कोशिश की है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में आपको पता ना प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज्यादा। उसने इनको इकट्ठा करके खिलाने की कोशिश की है कि साउथ अफ्रीका के लिए खेलो, जो भी डिफरेंस है आपके पुराने वो खत्म करो और टीम के लिए खेलो। इसलिए मैंने डी कॉक को 2-3 दफा देखा कि ही शाउटेड एज ए कीपर के तुम दुक्का क्यों करवा रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है, आप एक्नॉलेज करते हो कि दे आर इन बिजनेस नाउ एंड दे आर स्पीकिंग आउट लाउड, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई गलत कर रहा है तो वो भी मेंशन कर रहे हैं। मगर इस वक्त अगर हम साउथ अफ्रीका को देख रहे हैं और दूसरी तरफ बांग्लादेश को देख रहे हैं, आर दे नॉट बॉलिंग वेल? बांग्लादेश टीम की बात करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जिस तरह के वो सामने प्लेयर खेल रहे हैं, उनका बैलेंस, उनकी पावर और उनकी शॉट सिलेक्शन सारी अच्छी है, और वो चारों तरफ खेलने वाले प्लेयर हैं, कोई वन वे क्रिकेट नहीं है उनकी। तो इस तरह के प्लेयर बहुत डेंजरस होते हैं। और दूसरा ये कि विकेट बहुत फ्लैट है, बॉलिंग उनमें मेरा नहीं ख्याल को 140 का कोई शायद है, सारे स्लो ही होंगे, इससे ज़्यादा कोई नहीं होगा। तो एक तो विकेट अगेंस्ट है, रूल्स अगेंस्ट हैं बॉलर्स के, 2 नए बॉल, ये बार बार जैसे मुशी भाई मिनी टेस्ट की बात करते हैं, ये चीज़ें हमें अपने ज़हन में रखनी चाहिए। अब वो कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, दूसरों को भी ट्राई करनी चाहिए। जैसे श्रीलंका ने पहली गेम में इनके खिलाफ 300 कुछ रन बनाए थे, सब ने अप्रिशिएट किया था। अप्रोच थी बिल्कुल। अगर इस तरह हार जाए तो कोई माइंड नहीं करता। तो आपकी इंटेंट होनी चाहिए, और इंटेंट जो साउथ अफ्रीका की है वो प्योरली जो है ना वो रन्स करने जाते हैं, और उनकी बाउंड्री और जो है अगर बहुत अच्छा बॉल करेंगे तो फिर वो कोशिश करते हैं सिंगल कर लें। लेकिन अगर आप उनके प्लेयर्स को देखें, वो खिंचे हुए बॉल को भी बाउंड्री मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, गैप में खेलने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके अंदर स्किल लेवल भी अच्छा है, इंटेंट तो है लेकिन स्किल लेवल भी है, टैलेंट भी है वो उसको। और दूसरी चीज़ जो मैं नहीं जानता एरिक को, वो नया कोच जो है, जो जिन्होंने इनके साथ काम किया है, नज़र आ रहा है एक टीम है, टीम वर्क नज़र आ रहा है कोचिंग स्टाफ का भी, और उनका रिस्पांस प्लेयर्स का बहुत अच्छा है। वो जो मीटिंग में बात हो रही होगी
और वो सारे मिलके उस पर एग्री करते होंगे और उस पर वो इम्प्लीमेंट करते हैं गेम में। तो ये सबसे अच्छी चीज़ नज़र आ रही है इनकी टीम में। तीसरी बार वो 350 से ऊपर स्कोर कर गए हैं। तो इसका मतलब है कि जो भी प्लान मिलता है उनको उस पर वो सब एग्री भी कर रहे हैं और उसको कोशिश भी करते हैं। जब आप ये चीज़ें करते हैं तो फिर अल्लाह पाक भी मदद करते हैं। फिर अल्लाह तो सबके ही हैं, सिर्फ किसी एक के नहीं, अल्लाह सबके हैं, सबको अल्लाह ने बनाया है। तो जो मेहनत करेगा, जो कोशिश करेगा और जो नीयत सही होगी जिसकी, वो जो ईमानदारी से खेल रहा होगा, वो फिर रन्स भी करते हैं और वो फिर आउट भी करते हैं, टीमें जीतती भी करते हैं, आउट भी करते हैं। लाला, साउथ अफ्रीका की टीम की अब तक की परफॉर्मेंस को हम देखें, नीदरलैंड से बेशक एक मैच हारे हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये अगर चोक ना करें तो ये वो टीम है जो इंडिया को हरा सकती है और इंडिया से भी अच्छा परफॉर्म कर रही है वर्ल्ड कप में। देखिए, मशहूर तो इसी पे ही है, ठीक है ना, बहुत दफ़ा हमें नज़र आए पास्ट में, लेकिन आई मीन कि आप अगर चेंज करना चाहो तो चेंज, कोई पत्थर पे लकीर नहीं होती, किस्मत होती नहीं, किस्मत बनाई जाती है। तो मेरे ख्याल में जिस कॉम्बिनेशन के साथ नो डाउट मैच हारे भी हैं वो, लेकिन उनकी इंटेंट इतनी ज़बरदस्त है हर चीज़ की, उनके बॉलर्स डिलीवर कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द प्लान कर रहे हैं। प्लान हो, उसको एग्जीक्यूट किया जाए अच्छे तरीके से तो उसके रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं। तो इस वक्त बिल्कुल साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम नज़र आ रही है जो सिर्फ इंडिया को नहीं, किसी भी टीम को हरा सकती है। बैटिंग उनकी बहुत तगड़ी चल रही है, बहुत ही तगड़ी चल रही है, पेस के साथ जा रहे हैं, साथ में लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो भी मतलब कंटेन करके रखता है सिचुएशन को। तो आई मीन के कॉम्बिनेशन बुरा नहीं है इनका, इन पिचों के हिसाब से इनकी टीम बहुत खतरनाक टीम है इस वक्त। मुशी भाई, साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से हारती है, नीदरलैंड से हारने के बाद दे रीगैदर देमसेल्व्स एंड देन उनकी तरफ से फिर परफॉर्मेंसेस आना शुरू हो जाती हैं। टीम पाकिस्तान इंडिया से हारती है और उसके बाद तितर बितर हो जाती है। क्या वजह है जो हम नहीं उस तरह कम बैक कर पा रहे? इज इट जस्ट द प्रोसेस या फिर और भी वजह है? प्रोसेस के साथ साथ आई थिंक जो हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि मैनेजमेंट का रोल तो होता है ना, इसमें मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपने लड़के गिरे होते हैं, जो भी लड़का, आप जितने मर्जी बड़े प्लेयर हो, सम टाइम यू नो लाइक मेंटली आप फटीक हो जाते हो, डाउट हो जाते हैं, आप डाउट क्रिएट हो जाते हैं आपके दिमाग में, आर वी गुड इनफ, हमारी बॉलिंग अच्छी है, हमारी बैटिंग अच्छी है, मिडिल ऑर्डर अच्छे हैं। ये जब डाउट क्रिएट होते हैं ना, तो इन डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैनेजमेंट रखी जाती है। आपके कोचेस का, आपके मैनेजर का, आपके फिजियो का, आपका ट्रेनर का, मतलब ये सबका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट की जाए। तो आई थिंक ये जो मैंने एरिक की बात की है, क्योंकि एरिक के साथ मैंने थोड़ा सा काम किया हुआ है, जैसे मैंने कहा ना, मोटिवेशन स्पीकर है, ये इंडिया की बॉलिंग कोच भी रह चुका है, काफी देर इंडिया की बॉलिंग कोच रह चुका है, ये फास्ट बॉलिंग। और ये इसने क्या किया, मुझे जो लग रहा है कि आई कैन सी साउथ अफ्रीकन नाउ दे प्लेइंग फॉर ईच अदर नाउ। वो मेरा ख्याल जो उनके माइंड में है ना, क्योंकि मैं पर्सनली एक दो लड़कों से बात की थी कि तुम लोग ऐसा क्यों करते हो, क्वार्टर फाइनल में उससे पहले चोक कर जाते हो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, एंड ट्रस्ट मी, आई डोंट वांट टू नेम उसने कहा था कि हम दिल से नहीं खेलते नहीं, हम क्रिकेट खेलने आए होते हैं और अपनी परफॉर्मेंस के चक्कर में होते हैं। जब ये चीज़ें बड़ी से बड़ी टीमों के अंदर हैं तो हमें ये चीज़ें नजर आती हैं, क्योंकि फिर आप जब कोई दुक्का कराता है ना, तो आपको गुस्सा नहीं चढ़ता, हो जाएगा कोई बात नहीं, हारना या जीतना हमें क्या। जब आप दुक्का कोई कराए और विकेट कीपर पीछे से शाउट करे ना, व्हाट आर यू डूइंग, वी आर पुटिंग एफर्ट इनटू इट, हम मेहनत कर रहे हैं, तुम कौन होते हो कि सुस्ती दिखाने वाले। जब ये टीमें ओनरशिप ले लेती है ना, इट मींस जो उनका पर्पस और उनका माइंडसेट है ना, वो बदल चुका है। वो बदल क्या है कि हमने यहाँ से जीत के जाना है। और जो चोक किया इन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ, वो इनका बेहतरीन लेसन था अर्ली ऑन। अब उनको पता चल गया कि ये होना था। उसके बाद ये जो दो इन्होंने 300 प्लस रन कर लिए, 350 प्लस रन कर लिए, उसकी रीजन पता क्या है? I think they are mentally very focused and they are playing for each other. And टीम जो एक दूसरे को एट चेक रखती है, टीम जो एक दूसरे से सवाल पूछती है। लाला, कमिंग टू वर्ड्स यू, वर्ल्ड T20 तक जब मैं टीम पाकिस्तान का सफ़र देखती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, खैर उस वक्त तो पीसीबी खुद ड्रेसिंग रूम की वीडियोस बना के पीसीबी अपने जो वो है यूट्यूब है उसके ऊपर शेयर कर रहे थे, और मुसलसल एक चीज़, एक जुमला जो सबसे कॉमन था बाबर आजम का, दैट वाज यूनिटी कायम रखनी है, इस भाईचारे को कायम रखना है, इस भाईचारे को ख़राब ना होने देना ये टीम। और वाकई उस वक्त टीम में ये दिख रहा था कि वी वर सेलिब्रेटिंग फॉर ईच अदर, हम एक दूसरे को बैक कर रहे होते थे। कोई एक विकेट लेता था तो पूरी टीम इस तरह खुश होती थी, कोई एक अच्छी बारी खेलता था तो पूरी टीम उसको सेलिब्रेट करती थी। आर वी लैकिंग दैट नाउ, लाला? सवेरा, कौमों का, टीमों का पता चलता है मुश्किल वक्त के अंदर। जीत में सब साथ होते हैं, सब अपना अपना क्रेडिट ले जाते हैं, लेकिन जो मुश्किल वक्त आता है, जब आप हार रहे होते हो ना, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ड्रेसिंग रूम का जो होता है वो क्या होता है? वो ये होता है कि ब्लेम गेम शुरू हो जाते हैं।
ब्लेम गेम जो है वो तबाही मचाती है। गोरों का ये है कि वो आते हैं, अपनी जॉब करते हैं, अपने घर चले जाते हैं, उसको दूसरे की फिक्र नहीं होती। हमें प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी काम तो कर रहे हो कि ना कर रहे हो, लेकिन हमने दूसरों के कामों पे नजर रखी हुई होती कि उसने परफॉर्म नहीं किया, उसने फील्डिंग अच्छी नहीं की। हम ये ब्लेम गेम जो है ना, ये तबाही की जड़ है, ये आपकी यूनिटी खत्म करती है। जब आप हारते हो तो सारे हारते हो, जीतते हो तो सब जीतते हो, सिर्फ तो आप यूनिटी में एक क्यों होते हो? मुश्किल वक्त में एक होना चाहिए। मुश्किल वक्त में वो प्लेयर या वो लोग बड़े होते हैं जो अपनी गलतियों को मान लेते हैं कि यार नहीं, मैं फरिश्ता नहीं हूं, मुझसे ये गलती हो गई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नहीं होगी गलती। जब मैं जब ब्लेम गेम मेरे मतलब ये कहना कि ब्लेम गेम जो है ना, वो ड्रेसिंग रूम को तबाह करती है, खराब करती है, सियासत आ जाती है, सब अपने अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। मुश्किल वक्त में तो साथ खड़े होने का नाम है। बिल्कुल बिल्कुल। यूसुफ, मैं फिर आपकी तरफ आऊंगी, फिर आप कहेंगे कि मुझसे क्यों पूछूं, क्योंकि आप वहाँ पे उस वक्त बैटिंग कोच थे जब वर्ल्ड T20 हुआ 2022 में। हम जिम्बाब्वे के खिलाफ हारे, मगर टीम बिखरी नहीं, टीम वापस गैदर हुई, टीम वापस खड़ी हुई और फिर अगले मैच में डट के सामना किया और हम जीते फिर वो मैच। ऐसा क्या किया उस वक्त बैक हैंड मैनेजमेंट ने, उस वक्त कोचिंग स्टाफ ने, उस वक्त कोचेज़ ने, उस वक्त सकलैन मुश्ताक ने, उस वक्त मोहम्मद यूसुफ ने टीम के साथ, कि वो टीम के लड़के बिखरे नहीं और आपस में हुआ ना, बुरा वक्त आया था मगर उस बुरे वक्त को गुजार के फिर खड़ी हो गई टीम वापस। यूसुफ से पहले मैं एक जवाब देना चाहता हूँ, और वल्लाह मैं ये सोचा होता कि ये बोलूँगा। हाँ। जब सकलैन और यूसुफ वगैरह टीम मैनेजमेंट के हिस्सा थे ना, सकलैन ने बहुत अच्छा एक काम किया था। बाबर और लड़कों को इतनी ऑनरशिप दे दी थी और जितना भी क्रिटिसिज्म था उसकी परवाह नहीं की। इन दोनों को ये क्रेडिट जाता है कि तब हार के भी ये लड़के इकट्ठे लग रहे थे। आपकी बात बिल्कुल सोना फीसद सही है। वो तब क्या था कि जब मैनेजमेंट पता है कब परेशान होती है, लड़के कब तितर बितर होते हैं, जब मैं एज ए कोच अपने सक्सेस और फेलियर को देखूंगा, टीम की फेलियर और सक्सेस को नहीं देखूंगा, तब जाके मुझे गुस्सा भी आएगा, मैं फ्रस्ट्रेटेड भी होऊंगा। इन दोनों को क्रेडिट देना चाहिए। यही सबसे पाकिस्तान की बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए। आई डोंट वांट टू बी नेगेटिव। जब इन्होंने इतनी अच्छी क्रिकेट खिलवाई, इतना अच्छा सिस्टम जा रहा था, फ्लॉज सब में होते हैं, कमियां कुताहियां सब में होती हैं, जब इतना अच्छा सिस्टम पे जा रहे थे, why they sacked them? Question is that.